यस हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त स्वस्थ होंगे। देखो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी परम्यूटेशन के बारे में, है ना। तो आज हमारी ये सेकंड वीडियो होने वाली है रिकॉर्डेड। इसमें मैं मोस्टली क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ जो लास्ट ईयर पेपर के अंदर पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मेनली बात करेंगे हम लोग, और मेनली इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। जो इससे पिछली वीडियो थी रिकॉर्डेड, उसमें मैंने बात की थी परम्यूटेशन के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बारे में, और लाइव तो हमने मेन कॉन्सेप्चुअल सारा का सारा डिस्कस हमने किया था। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था परम्यूटेशन सिंपल टाइप का। सेकंड वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया परम्यूटेशन विद रिपीटेशन, सर्कुलर परम्यूटेशन और नेकलेस वाला, है ना। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं मेनली कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके पास ये वीडियो बनने वाली है ना। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन, जिसने पिछली वीडियोस कवर नहीं की है बेटा, सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट कवर अप करोगे ताकि आपको अच्छे से जो है वो टॉपिक समझ आए। ठीक है जी। देखो आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन होने वाला है वो कह रहा है अमंग द अरेंजमेंट्स, और सबसे बेस्ट मेथड है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का। कॉपी पेन लेके बैठो, जैसे ही आपकी कोई स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है पॉज करो वीडियो को, क्वेश्चंस बनाओ, आंसर मैच करो, और पॉज कर जो आपने वीडियो को किया है उसको स्टार्ट करो कि हाँ आपका क्वेश्चन सही है या नहीं है। न्यूमेरिकल सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, पॉज करना है आपने वीडियो और क्वेश्चन फटाफट से सोल्व करना है, देन प्ले करना है कि हाँ जी सर ने ये करवाया है तो बिल्कुल मैं सही जा रहा हूँ, मतलब मेरा कॉन्सेप्ट सही है। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो, और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट वीडियो जो है वो लाइव प्रोवाइड कर ही दी है। तो आज का हमारा फर्स्ट बेटा क्वेश्चन होने वाला है अमंग द अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड नेशन। वो कह रहा है नेशन से बनने वाले वो सारे वर्ड बना के दिखाओ, वेयर एन इन हाउ मेनी अरेंजमेंट्स एन कम टुगेदर। अच्छा, एन जो है वो हमेशा साथ में आना चाहिए। क्या कहना चाहता है ये, नेशन है बेटा, एन एन ये ए टी आई ओ, ए टी आई और ओ। वो कह रहा है एन को बेटा साथ में आना चाहिए, तो मतलब एक मान लो, दो, तीन, चार, पांच, मतलब आंसर आ गया 5 फैक्टोरियल। क्लियर। अब ये एन कितने तरीकों से घूमेगा, एन एक ही तरीके से घूमेगा क्योंकि दोनों के दोनों सेम ही है, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है। अगर आपने दोनों वीडियोस वो कवर अप की हैं तो डेफिनेटली अच्छे से एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। देखो नेक्स्ट हमें दे रखा है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड पैराग्लाइडिंग, ठीक है, बी अरेंज सच दैट द वोवल्स अकर टुगेदर। क्या बोल रहा है बेटा, वोवल्स साथ में आने चाहिए। तो देखो पैराग्लाइडिंग, तो पी, ए मेरे पास वोवल है, क्लियर। उसके बाद आर, फिर आर के बाद ए मेरे पास वोवल है, ए के बाद जी, जी वोवल नहीं है, जी के बाद एल वोवल नहीं है, एल के बाद आई वोवल है, उसके बाद डी वोवल नहीं है, आई वोवल है, एन वोवल नहीं है, जी वोवल नहीं है। तो बेटा वोवल्स कितने आ रहे हैं, 4 वोवल्स आ रहे हैं। तो इनको क्या मान लोगे, एक मान लोगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। आंसर क्या आ गया बेटा 8 फैक्टोरियल। अब देखो क्या इन 8 में से कोई रिपीट हो रहा है क्या, जी बेटा 2 बार आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे। और कुछ, और मेरे पास आर रिपीट नहीं हो रहा, एल रिपीट नहीं हो रहा, एन रिपीट नहीं हो रहा, और कुछ मेरे पास रिपीट नहीं हो रहा। तो 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल हो गया इनटू। अब ये 4 वोवल जो हैं वो कितने तरीकों से घूमेंगे, 4 वोवल्स 4 फैक्टोरियल के तरीकों से घूमेंगे, और उन 4 में से कौन रिपीट हो रहा है, ए 2 बार आ रहा है और आई 2 बार आ रहा है, तो यानी कि 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ये मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ है। सबसे पहला केस मैंने किसका उठाया बेटा, 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। मैंने सबसे पहले बात की कि वोवल को इकट्ठे बिठा दो। उसके बाद मैंने क्या बात करी, जो ये वोवल इकट्ठे बैठे हैं वो कितने तरीकों से घूम सकते हैं उसके बारे में हमने बात करी है। क्लियर। आई होप अच्छे से आंसर आपको क्लियर हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। देखो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इन अ सुपरमार्केट, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, इन अ सुपरमार्केट देयर आर 6 डिफरेंट चोको पैकेट्स, 6 डिफरेंट अपने पास चोको पैकेट्स हैं, और 4 डिफरेंट बिस्किट पैकेट्स हैं, 4 मेरे पास डिफरेंट बिस्किट पैकेट हैं, और 2 डिफरेंट नमकीन पैकेट्स हैं। तो क्या है बेटा, 6 तो अपने पास चोको पैकेट्स हैं, तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं हम लोग। 6 मेरे पास क्या है, चोको पैकेट्स हैं। 4 मेरे पास क्या है बेटा, बिस्किट के पैकेट है। और नमकीन के कितने पैकेट है,
2 मेरे पास नमकीन के पैकेट है। तो इस तरीके से मेरे पास डाटा गिवन है, आर टू बी अरेंज्ड ऑन द शेल्फ सो दैट द चोको पैकेट्स स्टैंड टुगेदर, यानी कि चोको के जो पैकेट होंगे वो आपस में एक साथ रहेंगे, नमकीन के पैकेट आपस में एक साथ रहेंगे और बिस्किट के पैकेट आपस में एक साथ रहेंगे। लिखा हुआ है ना, बिस्किट पैकेट स्टैंड टुगेदर, नमकीन पैकेट स्टैंड टुगेदर। कितने तरीकों से ये अरेंजमेंट जो है वो पॉसिबल हो सकता है, देखो ध्यान से समझेंगे सारे। अब इनको अगर इकट्ठा रखना है तो इनको एक मान लो, इनको एक मान लो, इनको एक मान लो। आंसर बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, है ना। लेकिन 6 चोको पैकेट्स कितने तरीकों से घूम सकते हैं, 6 फैक्टोरियल। 4 कितने तरीकों से घूमेंगे, 4 फैक्टोरियल। 2 कितने तरीकों से घूमेंगे, 2 फैक्टोरियल। आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 दूना 6, यहां से आंसर आ जाएगा 720, यहां से आंसर आ जाएगा 24, यहां से आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा 2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 6 दूना 12, 2 दूना 4, 4 चौके 16, लास्ट में 60 आएगा, 60। तो चेक कर लेना बेटा, इन तीनों में से एक करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। तो दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। 6 चोको पैकेट्स हैं तो उसके लिए हमारे पास 6 फैक्टोरियल, 4 है 4 फैक्टोरियल, 2 है 2 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल क्यों लगाया, क्योंकि इन सेट को घुमाना है। तो ये 3 सेट कितने तरीकों से घूम सकते हैं, 3 फैक्टोरियल के तरीकों से घूम सकते हैं। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है। अगर आपने पिछले क्वेश्चन देखे हैं तो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, और ये वही सारे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लियर, चलो। 5 पीपल्स आर अरेंज्ड टू बी अरेंज्ड ऑन द 5 चेयर्स फॉर अ फोटोग्राफ। 5 बंदे हैं, 5 चेयर पे बिठा दिया जी फोटोग्राफ के लिए। सच दैट 3 पीपल्स अमंग देम डू नॉट वांट टू सिट टुगेदर, मतलब 3 बंदे जो हैं वो एक के बाद दूसरे के साथ नहीं बैठने वाले हैं, तीनों अलग अलग बैठने वाले हैं। बताओ कितने तरीकों से ये काम हो सकता है। देखो सबसे पहले अगर मेरे पास 5 बंदे हैं बेटा, उनमें से क्या बोल रहा है कि 3 बंदे ऐसे हैं जो एक साथ नहीं बैठेंगे, तो किसको बिठाओ, पहले बचे हुए 2 बंदों को बिठा दो। 2 बाकी बचे हुए बंदे कितने तरीकों से बैठ पाएंगे, 2 फैक्टोरियल के तरीकों से बैठ पाएंगे। अब बाकी बचे हुए 3 लोगों के पास कितने ऑप्शन रह गए बेटा, 3 ही ऑप्शन रह गए ना। वो कह रहा है एक के साथ एक ना बैठे तो उसके साथ दूसरा बंदा बैठा होगा जिसके पास कंडीशन नहीं है, फिर उसके साथ जिसके साथ कंडीशन है, फिर उसके साथ जिसके पास कंडीशन नहीं है, फिर उसके साथ जिसके पास कंडीशन है। अब बचे हुए 3 बंदे 3 जगहों पे कैसे बैठ सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। तो आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 दूना 12, तो 12 जो है वो मेरे पास आंसर करेक्ट इसका निकल आएगा। क्लियर, आई होप बेटा अच्छे से क्लियर हो रहा है सारे क्वेश्चंस आपको। देखो ये आई थिंक 2003 या 2004 का क्वेश्चन है। वो कह रहा है एक वर्ड है जी थॉट्स, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड थॉट्स कैन बी अरेंज इन सच अ वे दैट वोवल्स ऑलवेज टुगेदर, हमेशा वोवल साथ आने चाहिए। तो टी मेरे पास वोवल नहीं है, एच मेरे पास वोवल नहीं है, ओ मेरे पास वोवल है, यू मेरे पास वोवल है, जी मेरे पास वोवल नहीं है, एच मेरे पास वोवल नहीं है, बचा कौन है फिर आगे, टी, टी वोवल नहीं है, एस वोवल नहीं है। तो वोवल है कितने, 2 वोवल है, इनको क्या मान लोगे बेटा, एक मान लोगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर आ गया बेटा 7 फैक्टोरियल। इन 7 में से कोई रिपीट हो रहे हैं क्या, टी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। एच कितनी बार आ रहा है, एच 2 बार आ रहा है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। क्लियर, मल्टीप्लाई, ये 2 वोवल कितने तरीकों से घूमेंगे, 2 फैक्टोरियल के तरीकों से घूमेंगे, है ना। तो ये मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेना, ठीक है जी। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है सारे क्वेश्चंस। तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको लगे कि डाउट है, लाइव क्लास के अंदर आप बिल्कुल पूछ सकते हो। लाइव क्लास लेते ही मैं यही फाइल उठा के और दोबारा आपको क्वेश्चन मैं क्लियर कर दूंगा, बस मुझे क्वेश्चन बता देना कौन से लेक्चर का है वो, ठीक है। बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं बेटा सारे के सारे क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द लेटर वर्ड कैपिटा कैन बी अरेंज, कितने तरीकों से बन के आ सकता है। देखो कैपिटा है, कैपिटा में अगर हम ध्यान दें तो कौन बेटा 2 बार आ रहा है, ए 2 बार आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल। डिवाइड किससे करके दिखाना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ए 2 बार आ रहा है। तो आंसर मेरे पास इसका कितना हो जाएगा, 720 डिवाइड बाय 2, 2 3 6, 360 मेरे पास इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाकी जितने भी क्वेश्चंस की मैंने कैलकुलेशन पेंडिंग छोड़ी है, आपने कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आप एक चीज पैटर्न नोट कर रहे हो,
आपके एग्जाम का पैटर्न नोट कर रहे हो, वो ज्यादातर कौन से क्वेश्चन पुट कर रहा है, वर्ड क्वेश्चन पुट कर रहा है, जहां मेरे पास वर्ड आ रहे हैं, ठीक है। तो आपका पैटर्न यहीं पे चलने वाला है। देखो पेशेंट, पी, वोवल्स कम टुगेदर, तो पी ए टी आई ई एन ओ टी। वो कह रहा है वोवल्स को इकट्ठा बिठा दो, तो वोवल्स को इकट्ठा बिठा दो। एक हो गया, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, ये पांच हो गया। क्या आ जाएगा बेटा, 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। उन पांच में से क्या कोई रिपीट कर रहा है क्या, टी कितनी बार रिपीट कर रहा है, 2 बार, तो डिवाइड बाय में कितना आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। मल्टीप्लाई, ये 3 वोवल कितने तरीकों से घूमेंगे, 3 फैक्टोरियल वाले तरीकों से घूमेंगे। तो मैंने क्या किया, इसको एक मान लिया, 2 3 4 5, और बाय में 2 फैक्टोरियल किसकी वजह से आया, टी की वजह से। और 3 बंदे 3 तरीकों से कैसे घूमेंगे, 3 फैक्टोरियल, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आ गया, 2 फैक्टोरियल से अगर आप कट कर दे, 5 फैक्टोरियल का आंसर हो गया मेरे पास 120, और 120 डिवाइड बाय 2 60, और इधर से आंसर मेरे पास आ रहा है 3 दूना 6, तो 360 इज द करेक्ट आंसर। 360 बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वो कह रहा है एजुकेशन, एजुकेशन कैन बी अरेंज सच दैट ऑल कॉन्सोनेंट्स कम टुगेदर। कॉन्सोनेंट्स को इकट्ठा बिठाना है, कॉन्सोनेंट्स को इकट्ठा बिठाना है, बिठा दो। ई तो वोवल है, डी कॉन्सोनेंट है, यू तो वोवल है, सी कॉन्सोनेंट है, ए वोवल है, टी कॉन्सोनेंट है, आई वोवल है, ओ वोवल है, एन कॉन्सोनेंट है। अगर कॉन्सोनेंट्स को इकट्ठा बिठाना है बेटा, इन सबको क्या मान लो, एक मान लो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय में क्या रिपीट हो रहा है, रिपीट कुछ भी नहीं हो रहा ना, एजुकेशन में कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, ई रिपीट हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, ई डी यू सी ए टी आई ओ एन, हाँ कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। 6 फैक्टोरियल आ गया। उसके बाद ये 4 कॉन्सोनेंट कितने तरीकों से घूमेंगे, 4 फैक्टोरियल के तरीकों से घूमेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है सभी को। क्लियर, चलो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है वही, देखो सेम पैटर्न है, मैं ये सारे जान के क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सेम सेम क्वेश्चन मैं कराई जा रहा हूँ आपको, ये सारे जान के मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या पैटर्न आने वाला है। ऐसे 25-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, आप परम्यूटेशन का क्वेश्चन भूल ही नहीं सकते कभी भी, है ना। जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, जितनी भी वीडियोस हमने कवर की, देखो इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड मैरिज बी अरेंज सो दैट द वोवल कम टुगेदर। फिर वही क्वेश्चन आ गया, डिट्टो क्वेश्चन आ गया, वोवल्स को इकट्ठा बिठाना है, एम इधर बिठा दो, ए इधर बिठा दो, डबल आर को इधर बिठा दो, बचा कौन है, आई, आई को इधर बिठा दो, ए बच गया, ए को इधर बिठा दो, जी बच गया, जी को इधर बिठा दो, ई बच गया, ई को इधर बिठा दो। वो कह रहा है वोवल को इकट्ठे बिठाओ, 4 मान लो, मतलब 1 मान लो इसको, 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा बेटा 5 फैक्टोरियल। आर कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, इनटू ये 4 बंदे कितने तरीकों से घूमेंगे, 4, लेकिन ए यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। समझ आ रहा है ना, बहुत आसान है। अब इसकी चलो सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये हो गया 120 डिवाइड बाय 2 60, यहाँ से आंसर आ जाएगा 4 3 12, 12 6 72, 720 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है सभी को, बहुत अच्छे से आइडिया लग गया होगा कि आपके पास कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। देखो इन हाउ मेनी वेज द वर्ड युगांडा कैन बी अरेंज इन सच अ वे दैट जी ऑलवेज कम्स एट द फर्स्ट एंड द एन कम्स एट लास्ट प्लेस। वो क्या कह रहा है बेटा, जी हमेशा फर्स्ट में आना चाहिए, एन हमेशा लास्ट में आना चाहिए। तो जी तो हमेशा फर्स्ट में आ गया, एन हमेशा लास्ट में आ गया, इसका मतलब उसने इस जगह को तो फिक्स कर दिया। तो इसके पास नंबर ऑफ द वेज कितने हो गए, 1 1 ही हो गए, बचे हुए कितने रह गए, यू ए डी ए। तो यू ए डी ए, तो कंडीशन तो इन चारों पे लगेगी, तो 4 फैक्टोरियल, लेकिन ए 2 बार आ रहा है, तो मतलब आंसर मेरे पास क्या आ गया इसका, 4 3 12, तो 12 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप बेटा बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सारे क्वेश्चंस आपको। ठीक है, फाइल का लिंक आपको और पीडीएफ फाइल और आपकी वीडियो जो है वो एज इट इज मिल जाएगा। जैसे ही कोई भी वीडियो कवर अप होती है, कोई रिकॉर्डेड लेसन कवर अप होता है, मैं हाथों हाथ वेट नहीं करता हूँ, उसी टाइम आपके गेट स्मैशर्स ऐप पे अपलोड होगी। लाइव क्लास जैसी हो जाती है, विद इन 10 to 15 मिनट्स आपको ऐप के अंदर लाइव क्लास आपकी मिल जाएगी विद पीडीएफ। ठीक है जी, एज इसी वीडियो के लिए हमारे पास रहने वाला है, ये वीडियो आपको विद इन 15 सेकंड मिल जाएगी।
आज हमारी लाइव क्लास भी होने वाली है ना, तो कम्बिनेशन के ऊपर हम लोग लाइव क्लास बात करने वाले हैं आफ्टर आई थिंक 40-45 मिनट्स। चलो, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑप्टिकल, ऑप्टिकल लेटर है OPTICAL, वोवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। फिर वही क्वेश्चन आ गया, वोवल्स को इकट्ठा बिठाओ, ओ आ गया बेटा, ए आ गया, ए वोवल है, ओ वोवल है, आई वोवल है, बस P T C और L। अगर वोवल को इकट्ठे बिठाना है तो इसको तो एक मान लो, 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय ये तीन वो नंबर जो है कैसे घूमेंगे, 3 फैक्टोरियल घूमेंगे। क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कॉमन, हाँ कॉमन लेटर कोई भी नहीं है, तो 120 इंटू में आंसर आ जाएगा 6 12 6 72, 720 इज द करेक्ट आंसर। तो 720 बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है। देखो अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, 2007 पता नहीं 2009 का क्वेश्चन है शायद, मैंने इसको लास्ट प्रीवियस ईयर के उसमें से उठाया, पेपर में से ऑनलाइन। चलो, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 100 and 1000 सच दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देयर डिजिट इज 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ऐसा अभी तक क्वेश्चन आया नहीं। देखो क्या कहना चाह रहा है, 100 और 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे, ऑब्वियस ही बात है वो नंबर 3 डिजिट होंगे। अब इसने एक कंडीशन लगा दी कि वो नंबर के अंदर 3 कम से कम आना चाहिए एक बार। तो बेटा ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, अगर 3 आना चाहिए, रिपीट अलाउड नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहले आप करोगे, हो सकता है कि 3 मेरा 100 प्लेस पे आ जाए, यूनिट प्लेस पे, हो सकता है मेरा 3 जो है वो 10th प्लेस पे आ जाए, हो सकता है कि 3 मेरा 100th प्लेस पे आ जाए। ध्यान से देखना जो मैं बोलने वाला हूं, अगर मेरा 3 यहाँ पे आ गया, यूनिट प्लेस पे आ गया, एक नंबर मेरा बुक हो गया और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ द वेज कितने हो गए, 1। अगर वो 3 डिजिट नंबर है तो यहाँ पे 0 नहीं आ सकता इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन पे ना 0 आ सकता है ना 3 आ सकता है, तो मैथमेटिकल डिजिट बचे कितने हैं, 8 बचे हैं। अब एक उसमें से यहां फिट हो गया, एक लास्ट में फिट हो गया, अब कितने बचे हैं, अभी भी 8 ही बचे हैं, क्योंकि अब 0 इंक्लूड हो रहा है, तो मतलब 64 नंबर, 64 नंबर ऐसे बन सकते हैं। अब अगर देखो 3 अगर मेरा बीच में आ गया, क्लियर, यहां पे कंडीशन क्या लग रही है, यहां 0 नहीं आ सकता। अगर यहां 0 नहीं आ सकता तो यहाँ पे कितने ऑप्शन बचे, 8 नहीं बचे, 0 भी हट गया, 3 भी हट गया। अब यहाँ कितने ऑप्शन बचेंगे बेटा, 8 ही बचेंगे। अब 0 भी इंक्लूड हो रहा है और 3 कितनी बारी आ सकता है, एक ही तरीका है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 64। अब अगर 3 यहाँ है तो नंबर ऑफ द वे इज 1, यहाँ पे कौन आ सकता है, 9, क्योंकि यहाँ पे तो 0 भी आ सकता है। अब यहाँ कितने बचे हैं, 8, क्योंकि रिपीट अलाउड नहीं है, तो 72 + 64 + 64, ये आंसर मेरे पास हो जाएगा, 64 + 64 और 38, हाँ जी 200 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 4 4 8 2 10, हाँ 200 जो है वो मेरे पास आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये हमारा होने वाला, और मैं नहीं समझता इतने सारे क्वेश्चंस को कवर अप करने के बाद आपके वीडियो के अंदर कोई भी, पेपर के अंदर कोई भी डाउट रहेगा, ठीक है। अ पोस्ट मास्टर वांट्स टू गेट डिलीवर्ड 6 लेटर्स, 6 लेटर उसको डिलीवर करने हैं विद 6 डिफरेंट एड्रेसेस। 2 पोस्टमैन है जो इसको डिलीवर करने जा रहे हैं, कितने तरीकों से वो कर सकते हैं। ओ यार बहुत क्वेश्चन आसान है, 6 लेटर है, पहला लेटर कितने पोस्टमैन डिलीवर कर सकते हैं, 2 में से किसी मर्जी को दे दो, 2 में से किसी मर्जी को दे दो, रिपीटिशन का क्वेश्चन है, तो 6 के 6 लेटर 2 में से किसी मर्जी पोस्टमैन को दे दो, 2 की पावर 6, 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 6 मेरे पास करेक्ट आंसर होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 इज द करेक्ट आंसर। आई होप सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुए हैं। तीनों की तीनों वीडियोस, लाइव सेशन प्लस 2 रिकॉर्डेड लेसन जो मैंने आपको परम्यूटेशन के अप्लाई किए, सेंड किए, ये सारी क्लासेस आपने बहुत अच्छे से देखनी है, और उसके बाद हमारी जो है आज जो लाइव क्लास होने वाली है कॉम्बिनेशन की, उस पर फर्दर डिस्कस करेंगे। कॉम्बिनेशन के पास हमारे पास 2 लेक्चर होने वाले हैं बेटा, एक रहने वाला है लाइव, जिसमें आज हम कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे, किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। पहले वीडियो के अंदर मैंने जैसे ही परम्यूटेशन का आपको बताया, किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, हर उस टाइप के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, इजी से लेके मॉडरेट पे जाएंगे, मॉडरेट से डिफिकल्ट पे आएंगे, ठीक है। सेकंड वीडियो आपके पास रहने वाली है जो रिकॉर्डेड, उसके अंदर हम बात करेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन की, कि परम्यूटेशन से अगर क्वेश्चन आता है आपके पेपर में तो किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्लियर, किस किस टाइप का आ सकता है, क्योंकि वो तो हम बात कर ही चुके हैं, किस टाइप के आते हैं फ्रॉम द लास्ट 5-6 ईयर्स को देखते हुए, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आई होप सारे क्वेश्चन बेटा अच्छे से क्लियर हुए हैं, तो बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस रखना, वीडियो आपको मिल जाएगी, ऐप के अंदर हर चीज जो है वहां पे अपडेट हो रही है।
कल मिलते हैं बेटा, मींस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।